सम्मानित साथियों, आज जो यहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई वो बहन इतने दिन से बैठी है, न्याय क्यों नहीं हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि उसके लिए हम बड़ी मजबूती से रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि देश की एक बेटी के साथ में अन्याय हो रहा है, बल्कि करोड़ों बहनों के साथ में अन्याय हो रहा है, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो अमृतो सिंह हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे मध्य प्रदेश का रतलाम जिला हो, चाहे वो झारखंड की बेटी हो, चाहे वो मणिपुर के आदिवासी हो, चाहे वो राजस्थान के लोग हो, चाहे वो हरियाणा और पंजाब के लोग हो। सवाल एक बेटी का नहीं, लाखों बेटियों पर अन्याय हो रहा है। और यह अन्याय इसलिए हो रहा है, मैं उन लोगों से भी बता देना चाहता हूं कि आज जिन बेटियों का अपमान सड़कों पर किया जा रहा है और उस कम्युनिटी के लोग संसद और विधानसभा में सीना तान कर बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं आज दिल्ली की सड़कों से कि वो एक नमक हराम है। मैं उन्हें नमक हरामी से ज्यादा कुछ नहीं मानता, क्योंकि वो लोग उनको नेतृत्व करने के लिए संसद और विधानसभा में भिजवाया गया है, उनको सवाल करने के लिए संसद में भेजा गया। क्या इस देश के लोगों को नहीं पता कि साक्षी मलिक के साथ भी अत्याचार हो रहा है? क्या एससी के लोगों को नहीं पता नीतू सिंह यहां पर बैठी है, कितनी दूर यहां से संसद है। पहले ने हमसे एक सवाल किए, जब यहां ये साक्षी मलिक हमारी बहन है, ये जब दिल्ली इंडिया गेट पर बैठी थी, हमसे सवाल किया पत्रकारों ने, हमने पूछा वहां से संसद कितनी दूर है, आप हमें ये बताओ। क्या देश के सांसदों को नहीं पता? और जिस कम्युनिटी का नेता बहुजन समाज में आकर या बहुजन समाज की कम्युनिटी को अगर न्याय नहीं दिला सकता, तो वो एक नंबर का नमक हरामी है। हम इस बात को सीना तान कर आज दिल्ली की सड़कों पर कह देना चाहते हैं। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों, मैं जानता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय साहब काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा था कि मजदूर के वोट की भी ताकत इतनी है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की ताकत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राजा का पेट को काट कर चले गए और उस कार्य को माननीय साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाकर मजदूर किसान के बच्चों को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। सम्मानित साथियों, यह जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन पर जुल्म हो रहा है वो खामोशी से चुप है। संविधान को मानने वाले लोग, जिस कम्युनिटी के लोगों ने संविधान को लिखा, वो आज घरों में सो रहे हैं। और बाबा साहब ने जाते जाते ये कहा कि मेरे भारतवासियों, इस कार्य को मैं यहां बेहद मुसीबतों से लेकर आया हूं, अगर तुम इसे आगे नहीं बढ़ा पाओ तो इसको किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संगठन के लोगों, आप बेहद मुसीबतों से यहां पहुंचे। जहां भी आप संगठन आंदोलन होता है, मैं जानता हूं आप बेहद मुसीबतों का सामना करके वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उस बहन के हृदय से पूछ कर देखो कि आपने इस बहन का हौसला कितना बढ़ाया है। जिसके हृदय से पूछ कर देखो, तुम सब मजदूर के बच्चे अपने परिवार और घर छोड़कर इस बहन के समर्थन में आए हो। उन नमखारों के मुंह पर यह तमाचा है जिन्हें तुमने वोट देकर संसद और विधानसभा भेजने का काम किया, और तुम इस बहन के लिए यहां दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हो। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर दो ही तरह की लड़ाई रह गई है, या तो मनवाद की या अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। दो ही तरह की लड़ाई है इस देश के अंदर। जो लोग ये चाहते थे कि तलवार के दम पर एमपीएमएलए बने, तलवार के दम पर शासक बने, अब ये नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग इस देश के अंदर इतने हैं। इस देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सम्मानित साथियों,
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां इस बहन का उत्पीड़न हो रहा है और जातिगत घटना के कारण इस बहन को यूनिवर्सिटी से निकाला गया, मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, क्या फूले साहब अम्बेडकर की बात करना गलत है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करना गलत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करना गलत है तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे इस देश का डीएम हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो। यह उसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई कुर्सी है जिन्हें तुम्हें 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है, तुम अपने बाल बच्चों को पालते हो, ये उसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई कुर्सी है। तुम ये कुर्सी इसलिए दी है कि देश की जनता को तुम शिक्षित करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए दी है कि तुम देश की जनता के लिए न्याय करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है कि तुम जाति देखकर न्याय करोगे। अगर जाति देखकर न्याय होगा तो देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका मतलब आप संवैधानिक कुर्सियों पर नहीं है। आज भी आपके दिमाग में मनुस्मृति गुलामी है। और यूनिवर्सिटी के डीन साहब, अगर आपके दिमाग में मनुस्मृति की गुलामी की फोटो अगर आज भी है, अगर मनुस्मृति की बदबू आपके दिमाग में आज भी है, तो आज ये बहुजन समाज और भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यकर्ता तय करके जाएगा कि पूरी दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज ये तय करके जाएंगे। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए सम्मानित भीम सैनिकों, मैं यहाँ के बार बार यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से कह रहा हूं कि गफलत में मत रहना, गफलत में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि जब हमें लगता है कि अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम छीनना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमने छीने भी हैं। और जिन लोगों की तुम चाटुकारिता कर रहे हो, जिन सरकारी या सरकार के नेता की चाटुकारिता कर रहे हो, जिस समय हम भयंकर रूप से दिल्ली पर चलने की बात करते हैं तो तुम्हारे नेता रात को में 12 बजे फोन भी कहते हैं कि साहब कल हो जाएगा, काम रहने दो। मैंने कहा नहीं, अब नहीं सुने। ये बाबा साहब के बच्चे हैं, अगर इंजन नहीं चलेगा तो इंजन को खुद खींच कर दिल्ली ले आएंगे। वो ताकतवर लोग हैं, याद रखना। और अगर नहीं, मैं इस देश की बहन बेटियों को सम्मान में कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई जातिवाद की बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद के खिलाफ थे। इस बहनों के देश की जो बेटों का अपमान हो रहा है, मैं आज बाबा साहब का एक अनुयायी और भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के ना अनुयायी कम हुए हैं, ना संविधान को मानने वाले लोग कम हुए हैं। लेकिन अगर तुम सरकार में बैठकर अन्याय नहीं कर सकते तो हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं। और हमें जब लगे कि बहनों का अपमान हो रहा है, उस जूते को सर पे बजाना भी जानते हैं। ये कान खोलकर सुन ले, प्रशासन भी और अधिकारी भी और सरकार के लोग भी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन हमें जब लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है तो फिर हम अच्छी तरह जानते हैं क्या करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज डीन साहब जब तक जवाब नहीं दोगे, जब तक तो हम यहां जाने वाले नहीं है। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि कुछ देर में कार्यक्रम समापन होगा। नहीं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ लोग हूं। ये जो कार्यकर्ता है, मजदूर के जो बच्चे आए हैं, ये मुझसे कल सुबह पूछे हैं कि दिल्ली में बहनों को तुम न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम राजस्थान में इंदर मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम बहन साक्षी मलिक को न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम मजदूर किसानों के सम्मान में न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? तुम संविधान के सम्मान में न्याय दिलाने के लिए गए थे, क्या हुआ? क्योंकि ये माइक लगा दीजिए, निकल गया होगा स्पीकर। अपने टाइगर कहीं